अपने जीवित परमेश्वर को, जो युगान युग एक साथ रहने वाला परमेश्वर, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, उस परमेश्वर का कोई सामना नहीं कर सकता। ऐसा परमेश्वर हमारे आपके साथ है। तो क्यों ना हम आइए उस जीवित परमेश्वर का वचन, जो उसने आज की रोटी उसने देना चाहता है, क्यों ना उससे आज प्राप्त करें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उस अपने जीवित परमेश्वर से उस रोटी को प्राप्त करेंगे। अपने आप को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्रभु, हे मेरे राजा प्रभु। लॉर्ड प्रार्थना करते प्रभु, आपकी रोटी हमें चाहिए प्रभु। लॉर्ड जितने लोग खुदावन आज के वचन को प्रभु जो सुनते हैं प्रभु, लॉर्ड बिल्कुल उन्हें आशीष, एक बड़ी आशीष के रूप में उनको मिलने पाए प्रभु। आत्मिक अंधापन, आत्मिक बहरापन बिल्कुल जाने पाए प्रभु। शैतान ने मनुष्य को जो अंधा करके रखा है प्रभु, लॉर्ड प्रार्थना करते खुदावंद हर एक एक की आंखें खुलने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर हर एक एक की आंखें खुलने पाए प्रभु। मेरी आज प्रार्थना है प्रभु, लॉर्ड वचन को खाएं और तृप्त हो प्रभु। जो आपका वचन जीवित और प्रबल और दो धारी तलवार से भी चौका है प्रभु। प्रार्थना करते हर एक गांठ गांठ गोदे गोदे को प्रभु आर पार छेदते प्रभु यीशु। लॉर्ड वचन कायल करे खुदा, और हर कोई बिल्कुल आपके वचन से मजबूत हो जाए प्रभु। लॉर्ड बोलिए और बातचीत करिए, और हर एक एक का वचन सुनने के द्वारा जीवन बदलने पाए प्रभु। लॉर्ड हर एक का जीवन बदलने पाए प्रभु, यीशु के सामने पवित्र नाम में आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन, आइए हम प्रभु का वचन को देखेंगे। आज प्रभु ने जो हमें आपको वचन दिया है उसने कि मत्ती 3 के 2 पद में देखेंगे। यहाँ पर यूहन्ना एक बात कहते हैं। यूहन्ना जो भविष्यवक्ता है वो एक बात कहते हैं, और क्या कहते हैं ध्यान से इसको मैं खुद पढ़ता हूँ, आप अपने अपने बाइबल में देखिए। लिखा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हालेलुया। स्वर्ग का राज निकट आ गया है। अभी ऐसा नहीं कि स्वर्ग का राज दूर है, अब दूर नहीं है बल्कि निकट आ गया है। यूहन्ना भविष्यवक्ता ने उस समय कहा जब वो थे धरती पर, और उसी के आगे हम इसी का मत्ती के 4 का जब पढ़ेंगे, इसी 4 का हम 17 में पढ़ेंगे, तो अब यूहन्ना ने वहां पर कहा, अब यीशु मसीह प्रभु जी कहते हैं जो इस संसार में के हर मनुष्य के पापों को धोने के लिए जो प्रभु आया, उस प्रभु ने यहाँ पे क्या कहा, लिखा है कि उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया। हालेलुया। निकट आया है। वहां पे लिखा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज निकट आ गया है, और यहाँ पे लिखा निकट आया है। तो एकदम बिल्कुल प्रभु का वचन साफ शब्दों में कह रहा है कि अब प्रभु का राज्य आने में अब देरी नहीं है। प्रभु के लोगों, क्योंकि बाइबल कहते हैं इन जो कि इफिसियों 6 के 12 देखते हैं। इसमें इफिसियों 6 के 12, इब्रानी 6 के 12 होगा नहीं, इब्रानियों इब्रानियों 6 के 12, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हालेलुया। इब्रानियों 6 के 12 में लिखा कि तुम आलसी ना हो जाओ। प्रभु के लोगों, हमें या आपको अब आलस करना नहीं, क्योंकि प्रभु का राज, परमेश्वर का राज अब निकट आ गया है, निकट आ चुका है। अब ज्यादा देरी नहीं है।
क्यों ऐसा कहना पड़ रहा है कि वो चिन्ह इस धरती पर या आकाश में, अब वो सब चिन्ह धीरे धीरे प्रकट हो रहे हैं, जो होने वाली थी अब हो रही। हालेलुया। अब होने वाली थी अब हो रही धीरे धीरे। तो अब आलस करने का समय नहीं है। जो लोग इस बात को सोचते हैं कि अभी हम आज नहीं, हम कल कर लेंगे विश्वास, अभी मेरे पास समय नहीं विश्वास करने का, अभी परमेश्वर को मानने का अभी मेरे पास समय नहीं है, तो अभी आप धोखे में हैं, आप गलत फहमी में हैं कि आपके पास समय है। अब समय किसी के पास नहीं है। आपको क्या पता कि आज के बस कुछ ही क्षण बाद आपके प्राण निकल जाए। आपको पता है क्या गारंटी है कि आप अगले क्षण जीवित रहेंगे? कोई गारंटी नहीं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि अब स्वर्ग का मन फिरा लो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और तमाम चिन्ह जो प्रकट हो रहे हैं वो अब एक संदेश दे रहे हैं कि अब आलस नहीं करो। प्रभु के लोगों, जिन लोगों ने आलस करी है आज तक, लेकिन यदि अब आप आलस कर गए तो आप चूक गए। क्योंकि वचन कहता है यदि तुम व्यवस्था के सब बातों को तुम पूरा करते हो, यदि एक बातों में चूक जाए तो सब बातों में तुम चूक गए। अब तुम चूक गए तो सब बातों में तुम क्या हो गए? चूक गए। तो अब प्रभु के लोगों, हमें और आपको बिल्कुल गंभीरता के साथ, हमें प्रभु के साथ, प्रभु के संगति में, प्रभु के वचन में नम्रता के साथ, धीरज के साथ, बिल्कुल दीनता के साथ प्रभु के साथ बने रहना है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, बड़े आनंद की बातें हैं कि हमारे प्रभु ने जो जो बातें कही हैं वो सब पूरा हो रहा है। मैं तो बड़ा खुश हूं। भले हम लोग चर्च में दुआ नहीं कर पा रहे, लेकिन तभी हम खुश हैं। मैं बिल्कुल उसी आनंद में हूं कि खुदा ने इस साल के लिए जो बोला, उसने प्रेयर करने के लिए इस साल बोला उसने, जो लेविता 6:12 में, कि वेदी पर आग जलती रहे, बुझने न पाए, फिर भोर को फिर लकड़ी रख देना ताकि आग जलती रहे। और खुदा ने जो बोला, आज वो बातें हो रही हैं। आज पूरे भारत खूब प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। आज वेदी पर आग जला के लोगों ने रखा है। बिल्कुल, हाँ, जो बाहर नहीं जा पा रहे दुआ करने के लिए, कहीं नहीं जा पा रहे हैं, तो बिल्कुल बैठ करके अपने घरों में बिल्कुल वेदी पे आग रख रहे हैं। वेदी पे जो आग है उस पर लकड़ी को रख रहे हैं, और लकड़ी को रख रहे हैं ताकि बुझने ना पाए। हालेलुया। प्रभु के लोगों, बिल्कुल ये अंतिम समय में हम लोग हैं। एक पद को देखते हैं इसी इब्रानियों में, इब्रानियों में, जैसा हमने उस बार जो हमने प्रभु के वचन को हमने देखा था, उसमें 10:25 में, उसको हमारा थोड़ा एक बात देखते हैं इसको, कि आज कुछ लोग जो नए लोग हैं उसको, इस बात को जरा पकड़ेंगे आप। इब्रानियों 10:25 में लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। बिल्कुल समझाते रहो कि प्रभु का आना निकट है। अब मन फिरा लो। और इसी का आगे लिखा, ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। प्रभु के लोग, अब समय नहीं रहा कि हम कल पश्चाताप कर लेंगे, हम परसों कर लेंगे। अब समय नहीं है। अभी का समय, अभी मन फिराओ, अभी अपने पापों से पश्चाताप करो, क्योंकि अब दिन अच्छे नहीं हैं। अगर इसको देखना चाहते हो तो इफिसियों का 6 अध्याय खोलेंगे। 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 6:13 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर
सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह। सब कुछ पूरा करना भी है आपको, फिर स्थिर होना है। अभी आपने शुरुआत ही नहीं करी है तो आपने प्रभु के कौन से काम को आपने पूरा किया? हाँ, जिन लोगों ने शुरुआत करी है, जो पूरा कर रहे हैं, प्रभु आपको और हिम्मत दे कि आप और आगे प्रभु में बढ़ते चले जाएं, अंत तक आप विश्वास योग्य बने रहें। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि बुरे दिन में सामना कर सको। बुरा दिन क्या है? आज हम लोग प्रार्थना नहीं कर पा रहे चर्च में, कोई बात नहीं, बिल्डिंग बंद है, लेकिन प्रभु का वचन कैद नहीं है। हमारा प्रभु कैद में नहीं है। हमारा प्रभु आज भी लोगों के जीवनों में, आज भी पूरे संसार में प्रभु काम कर रहे हैं। हालेलुया। आज भी लोग पश्चाताप कर रहे हैं, आज भी लोग मनों को फिरा रहे हैं, आज भी लोग घुटना टेक रहे हैं, आज भी लोग गलतियों को बांध रहे हैं। हालेलुया। आज भले कोई नहीं जा पा रहे, किसी के पास नहीं जा पा रहे लोग, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु का वचन जा रहा है। प्रभु जा रहा है, उसके बाद है मन फिरा ले। अभी तो मेरा आना नजदीक हो गया है, अब तू कम मन फिराएगा। हालेलुया। लोग घुटना टेक रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग रो रहे हैं कि प्रभु मुझे बचा। अभी तक लोगों ने कहा विज्ञान बहुत बड़ा है, विज्ञान के आगे सब फेल, लेकिन खुदा ने यही बातें कही कि चिंता नहीं करो, समय आएगा तो हम तुम्हारा देखेंगे। और आज समय आया परमेश्वर का, आज विज्ञान भी फेल हो गया है। आज हर कोई कह रहा है कि उस कुदरत के सामने, उसके कहर के सामने सब कुछ फेल है। हालेलुया। ये मेरा परमेश्वर का वचन है, प्रभु के वचन में सारी बातें लिखी गई हैं। इसलिए कहता मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। ये आमोस के 8 में आपने पढ़ा होगा, जो कि यशा 24 में, यिर्मयाह के 25 में, 13 में, ऐसी जो कि जगह जगह बहुत सी बातें लिखी गई इस लॉकडाउन के विषय में। लोग फेंक दिए जाएंगे, घरों में बैठना पड़ेगा, घरों में बैठो। जो कि जवान पुरुष, जवान कुंवारे निरुत्साहित होंगे, जो कि शोक के घर में मत जाना, तमाम बातें सब हो गई। हमने आपको वचन बहुत पहले मैंने दे चुका हूं। और आज प्रभु कहता है अब उन सब चीजों को होते देखो तो आप कह रहे मन फिरा लो, अभी भी आपके पास समय है, नहीं तो अब यीशु प्रभु आने वाले हैं। अब यीशु प्रभु का आना बहुत दूर नहीं, बिल्कुल नजदीक है। जरा मरकुस अध्याय खोलेंगे, मरकुस को खोलेंगे, मरकुस को खोलेंगे, मरकुस को खोलेंगे, मरकुस को खोलेंगे। थैंक यू लॉर्ड प्रभु यीशु पिता। हालेलुया। ओ मेरे स्वामी, मेरे परमेश्वर प्रभु। लिखा है मरकुस 13 अध्याय, 13 अध्याय, थैंक यू लॉर्ड पिता समानी बाप प्रभु। 13 के 9 पद में लिखा है, पर तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे। मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओ, ताकि उनके लिए गवाही हो। पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। अवश्य है, ऐसा होगा। मसीह के लोगों को परेशान किया जाएगा, और आज भी कर रहे हैं जगह जगह। लोग प्रभु का विरोध करते हैं, यीशु का विरोध। कोई मेरा विरोध नहीं करता, कोई आपका विरोध नहीं करता। अगर करता है तो यीशु का विरोध करता है। मसीह यीशु के नाम के कारण लोग प्रभु के लोगों को सताते हैं। क्यों सताते हैं? क्योंकि वो यीशु को मानता है, प्रभु का वचन उसके पास है, क्योंकि वो ज्योति में चल रहा है, क्योंकि वो अंधकार में नहीं है। इसलिए वचन कहता है अंधकार और ज्योति में कोई मेल नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु के लोगों, आप ज्योति हैं और आपके पास उस ताकत है कि अंधकार को आप दूर कर सकते हैं, अंधकार को आप भगा सकते हैं। बिल्कुल आपको ज्योति के नाई चमकते रहना है। हालेलुया। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज
निकट आ गया है। अब वो समय नहीं है कि हम देरी करें, हम आलस कर जाएं। यहाँ पे लिखा है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, मसीह लोग सताए जाएंगे। इसको नहीं सोचो कि दिन अच्छे आ गए हैं। हमने पहले आपको बताया कि बुरे दिन का सामना कर सको, बुरा दिन आएगा, बुरा दिन आएगा और बुरा दिन अब रहेगा। अगर कुछ अभी मैंने किसी का वीडियो देखा, बोले कि बस अब इसके बाद बस अब अच्छा दिन आने वाला है, क्योंकि आंधी तूफान अब शांत हो जाएगा। लेकिन एक बात और है, पहले अभी तो आंधी तूफान आया है, अभी तो उसको झेलो। और फिर प्रभु कहता है कि अब दिन बुरे हैं, अब दिन अच्छे नहीं है। और प्रभु यीशु ने कहा जब मेरा आना नजदीक होगा तब क्या होगा। लूका अध्याय खोलेंगे, लूका अध्याय में लिखा है 21 में, लूका अध्याय में लिखा है, थैंक यू लॉर्ड पिता सहानी बाप, लिखा है कि लूका 21 के 33 में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। हमारे प्रभु ने कहा नहीं टलेगा, इसलिए मन फिरा लो। नहीं, एकदम बिल्कुल प्रभु का वचन कभी भी हटने वाला नहीं है बिना पूरा हुए। इसलिए प्रभु कहता है कि स्वर्ग का राज निकट आया है। प्रभु के लोगों, अब प्रभु हमारे पास है, अब बिल्कुल निकट आने वाला, प्रभु का आने की तैयारी हो रही है। क्योंकि वचन में लिखा है कि जाति जाति पर लोग क्या करेंगे, चढ़ाई करेंगे, राज्य राज्य पर। इसी के 10 में लिखा, तब उसने उससे कहा जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे। लिखा नहीं लिखा, इन सब के पहले क्या। और आपको बता दें, पकड़ेंगे सताएंगे ये सब शुरू चल रहा है। कितने मसीह लोगों को पकड़ा गया, कितने लोग मारे गए, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब क्या हो गया, वो तो हो रहा है, पकड़े जा रहे, परेशान किए जा रहे हैं, ये चिन्ह ये पूरा हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ लिखा जाति जाति पर और यहाँ पर राज्य राज्य क्या करेगा, चढ़ाई करेगा। देख लो लिखा हो रहा है। अभी तो छोटा छोटा, अभी तो छोटे मोटे कहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन समय होगा बहुत बड़ा भयंकर बातें होंगी, राज्य राज्य पर चढ़ाई होगा। और एक बात और लिखा कि महामारियां आएंगी, आई कि नहीं महामारी। एक बात और लिखा, अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएगा, भूकंप आ रहा है, आपको पता है, ये सब चिन्ह प्रकट हो रहे हैं। इसलिए प्रभु के लोग बिल्कुल संभाल जाइए। आज वो समय है मन फिराने का, आज ही समय है पापों से पश्चाताप करने का। जिन लोगों ने अपने पश्चाताप नहीं किया है, बिल्कुल आज ही प्रभु यीशु को स्वीकार कर लो, क्योंकि लिखा अकाल पड़ेगा। अभी टिड्डियों का देखो, अभी टिड्डियों का झुंड चल दिया है। कुछ लोग कहते हैं फलाने देश ने भेज दिया, फलाने देश ने बीमारी भेज दिया। अरे फलाने ने नहीं भेज दिया, ये उस परमेश्वर का कहर है जिस परमेश्वर ने कहा मन फिराओ। और जब आपने मन नहीं फिराया तो ये उसका कहर आया है, ताकि तुम अब भी मन को फिरा लो, अब भी प्रभु के चरणों में घुटना टेक दो, आज उसको अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लो। ये प्रभु चाहते हैं। यदि आज ना मन फिराओगे तो फिर समझ लो कि आने वाला समय बड़ा कठिन है। एक बात और बता दें, प्रभु अपने लोगों को बचा के रखेगा। हालेलुया। हाँ, वो अपने लोगों को, जिन लोगों ने घुटना टिकाया है प्रभु के सामने, जिन लोगों ने मत्था टेक दिया प्रभु के सामने, यीशु के सामने, प्रभु उसको बचाएगा। क्योंकि प्रभु ने कहा सुन, तू मेरी आंख की पुतली है, यदि कोई तुम्हें छूता तो मेरी आंख की पुतली को छूता है। और वो कहता देख, मैंने तेरे सिर के एक एक बाल को मैंने गिन करके रखा है। जब वो इतने बालों की मेरी सुधि रखता है, मेरे बालों को गिन के रखता है, तो फिर इतनी बड़ी शरीर को नहीं देखता। लोगों, हमारे आप के लिए प्रभु के साथ बने रहने में ही हमारे आप को, हम आपको प्रभु के साथ बने रहना बिल्कुल एक
इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। हम भीड़, हम 100-200 की भीड़ नहीं लगाएंगे, लेकिन जैसे अभी हम मोबाइलों से हम दुआ करें, लोग मोबाइल के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन हम इकट्ठे हो रहे हैं, हम मोबाइल से भी इकट्ठे हो रहे हैं। यह है इकट्ठा होना। लोग अपने अपने घरों से साथ जुड़ रहे हैं और वचन को सुन रहे हैं, संगति करें एक साथ में, हम इकट्ठे हो रहे हैं, हम इकट्ठा होना नहीं छोड़ रहे हैं। हालेलुया। प्रभु के लोगों, होना है, सचेत होना है, क्योंकि दिन बहुत अच्छे नहीं, आने वाले अच्छे नहीं हैं। जिसे एक बात और बताऊंगा, जैसे कि मत्ती का 7 अध्याय में लिखा है, मत्ती के 7 अध्याय में लिखा है, 24 में लिखा है, यहाँ पर घर बनाने वाले मनुष्य का दृष्टांत, जो बुद्धिमान और मूर्ख, बुद्धिमान ने अपने घर को चट्टान पर बनाया और मूर्ख ने किस पर बनाया? बालू पर, रेत पर अपने घर को बनाया। मैं इसको ऐसा बोलूं कि अगर आप अपने घर को बालू से चुनाई कर दें, ऊपर जमीन के ऊपर आप रख दें, बनाए, और बाहर से बढ़िया सीमेंट लगा करके, एसीसी गोल्ड क्या ऐसे बढ़िया बढ़िया आते हैं, उसको लगा करके आप टीप कर प्लास्टर कर दीजिए, और उसके बाद उसी के बगल में यदि कोई अच्छे से नींव की खुदाई करके, और उसके बाद बढ़िया से ईंट लगाकर, बढ़िया सीमेंट से चुनाई बढ़िया से करें, और उसको बढ़िया प्लास्टर करके उसको फिट फाट करके रखें, और जब आंधी आएगी, जब तूफान आएगा, जब बाढ़ आएगा, तो बिल्डिंग कौन सा गिरेगा? भले आपने ऊपर से बढ़िया सीमेंट लगा दिया है, लेकिन अंदर खोखला है। आप ऊपर से बिल्कुल प्रभु में लगता आप प्रभु में हैं, लेकिन आप अंदर से खोखले हैं। अपने आप को जांच लो, अपने आप को जांच लो, कहीं आप अंदर से तो खोखले नहीं हैं। उस बिल्डिंग की तरह तो नहीं कि आपने आप अभी भी बालू के समान आप तैयार हुए हैं। आप अपने आप को चट्टान के रूप में अपने आप को तैयार कर ले। हालेलुया। बिल्कुल प्रभु के लोगों, आज को समय है अपने आप को तैयार करने का, क्योंकि वो सब चिन्ह प्रकट हो रहे हैं। प्रभु के आने का संकेत हो गया है, प्रभु के आने का सिग्नल हो चुका है, प्रभु के आने का सिग्नल हो चुका है। प्रभु आएगा, अपनी कलीसिया को ले जाएगा। इसलिए अपने आप को, इस घर को बिल्कुल अच्छे, यीशु मसीह मेरा चट्टान है, उस पर अपने घर को तैयार करके खड़ा करें। हालेलुया। और एक बात ऐसा है, इसको और एक बात, इसमें एक बात बताऊं। मान लीजिए घर बनाने की बात है यहाँ पर। अगर घर बनाना है, बरसात अभी 4 महीने बाकी है, ऐसा मैं मानता हूं, मान लीजिए 4 महीने बाकी है, और आपने सोचा, आपके पास आपने सोचा अभी मैं बना लूंगा घर, अभी 4 महीने हैं, और 4 महीने में 1 महीना चला गया, और आपने कहा तो चलो 3 महीने बाकी हैं, और 3 महीना चला गया, फिर मतलब 1 महीना और चला गया, अभी बोलो 2 महीने बाकी हैं, फिर 1 महीने बाकी हैं, और 1 महीने बाद में पता लगा कि बरसात होने लगी, और जब बरसात होने लगी, फिर आप कौन से घर में रहोगे? आपके पास समय चला गया, जो बनाने का समय था अब वो चला गया, अब आप बना नहीं सकते, क्योंकि आपको भीगना ही भीगना है उसमें। इसलिए आज उस समय है कि हम अपने आप को बिल्कुल तैयार कर लें। अभी 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 ये नहीं कि अभी हम कल मान लेंगे, अभी 1 घंटे के बाद में हम प्रभु को अपना लेंगे, नहीं। अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो बिल्कुल अभी वो समय है। आज इसी क्षण आप अपने मनों को फिराएं और पश्चाताप करके और कहें, प्रभु, हाँ प्रभु, मैं आज से मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ। और कुछ लोग सोचते हैं, अरे यीशु मसीह को मानने में क्या है, यीशु मसीह को क्यों मानूं? यीशु मसीह को बिना माने कोई भी पिता के पास जा ही नहीं सकता, क्योंकि यीशु ने कहा मन फिराओ। यदि आप यीशु के कहने के अनुसार नहीं चलते, फिर किसके कहने के अनुसार चलोगे? कभी भी पापी आदमी, कभी भी एक बुरा आदमी, कभी भी एक गंदा आदमी, कभी भी एक चोर आदमी वो पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं कि हम सुरती खाएंगे, हम बीड़ी पिएंगे, हम पान खाएंगे, हम गुटखा खाएंगे, हम चोरी करेंगे, चमारी करेंगे, हम तुरंत गंदा गंदा काम करेंगे, लूटेंगे, चोरी करेंगे, जो भी जितना बुरे बुरे काम होते हैं हम सब करेंगे, और उसके बाद हम वहां भी चले जाएंगे। आप धोखे में हैं।
ऐसे लोगों के लिए वहां पर कोई रहने का स्थान नहीं। उनके लिए एक स्थान है, ओ धधकती हुई आग। कुछ लोग कहते रहे कहाँ आग है, कहीं कुछ नहीं है। तो बस इसी पड़े रहो, पता चलेगा जब उस आग में जाओगे तब समझ में आएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। प्रभु आने वाला है। अब प्रभु देरी नहीं करेगा, प्रभु आने में देरी नहीं करेगा। इसलिए जो लोग आलस में हैं, जो लोग संगति करने में आलस करते हैं, जो लोग प्रार्थना करने में आलस करते हैं, जो लोग वचन पढ़ने में आलस करते हैं, बिल्कुल अब आलस मत करिए, क्योंकि एक समय आएगा ये वचन भी आपसे छीन लिया जाएगा। फिर क्या करोगे? क्या करोगे फिर जैसे आज बोलते हैं कि अरे हम संगति नहीं कर पा रहे हैं, हम चर्च नहीं जा पा रहे हैं, अभी तो चर्च नहीं जा पा रहे। जब ये वचन आपसे छीन लिया जाएगा फिर क्या करोगे? अरे कम से कम जब जो सुने रहोगे, जो पढ़े रहोगे, फिर वो तुम्हारे अंदर से निकलेगा वो वचन, प्रभु का वचन। फिर उस दिन, उस बुरे समय में आपके काम आएगा। हालेलुया। उस दिन जब बुरा दिन आएगा, जब संकट आएगा, जब क्लेश आएगा, यीशु के आने के पहले भी संकट क्लेश आएगा। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह के आ जाने के बाद वो तो महाक्लेश में हम चले जाएंगे। अभी भी ये जो चल रहा है क्लेश, ये छोटा मोटा क्लेश चलेगा ये। इसलिए प्रभु के लोगों, अभी ही हम आप बिल्कुल प्रभु के संगति में बन जाएं। हालेलुया। अभी 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 जरूरी है, अभी जरूरी है। अगर आप सोचते, फिर मैं वही बात बोलूंगा, अगर आप सोचते कि हम आगे चल के मान लेंगे, तो फिर आगे जैसे मैंने कहा ना, अभी घर तैयार करने का जरूरत है, अभी घर को बनाने का समय है। आगे नहीं, आगे तो फिर तूफान आएगा, आगे तो फिर आएंगे, उस चट्टान से लगेंगी जरूर। लिखा इसमें, मैं इसको पढ़ नहीं रहा, इसमें आपको पता है लिखा कि लहरें, मतलब तूफान आया, बाढ़ें आई, उस घर से टकराई। ऐसा लिखा, टकराई। तो आपसे टकराएंगी ये सब सारी चीजें, आपके जीवनों से, आपसे ये सब मुसीबतें, दुख, तकलीफ आपसे टकराएंगे। इसलिए आपको बिल्कुल बढ़िया, स्ट्रॉन्ग, मजबूत मकान की तरह खड़े होना है। क्योंकि खुदा कहता है, मैं अपने बनाए हुए मंदिरों में रहता। किसके अंदर रहना चाहता हूं? हमारे आप के अंदर रहना चाहता है, वो कहीं और नहीं रहना चाहता। अब वो कहता है कि इकट्ठा होना मत छोड़ो, जहां भी बैठो प्रभु की बातें करो। जो कमजोर है उसको संभाल लो, उसको समझाओ, ताकि कहीं वो नरक में ना चला जाए। हालेलुया। प्रभु के लोगों, किसी मनुष्य पर भरोसा नहीं करना, किसी मनुष्य पर भरोसा मत करो, आप प्रभु पर भरोसा करो। प्रभु की आवाज को सुनने की कोशिश करो, क्योंकि शैतान ने मनुष्य की आंखों को बंद कर दिया है, मनुष्य के कानों को बंद कर दिया कि देखते हुए भी ना देखें, सुनते हुए भी ना सुने। आज बहुत से लोग वचन को सुनते हैं लेकिन बिल्कुल अनदेखा कर जाते हैं। अरे बोलते मेरे लिए नहीं है, ये तो प्रभु वालों के लिए है। अरे कोई भी वचन को सुने, ये सब के लिए है, क्योंकि परमेश्वर अकेला है और कोई परमेश्वर नहीं है। उदाहरण, अगर सूरज अकेला हो सकता है तो परमेश्वर भी अकेला ही है। हालेलुया। हाँ, सूरज अकेला है तो परमेश्वर भी अकेला ही है, और कोई परमेश्वर नहीं है। इस दुनिया को बनाने वाला केवल अकेला एक परमेश्वर यहोवा है, जिसने कहा और हो गया। और आज वही परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु को भेजा। आज वही यीशु कहते हैं कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अब देरी मत करो, क्योंकि लड़ाइयों की चर्चा तुम सुन रहे हो, जाति जाति पर लोग चढ़ाई कर रहे हैं, लोग मसीहों को सता रहे हैं। अभी टिड्डियों का कहर भी देख लो, जगह जगह आ गया, फसलें चढ़ जा रही हैं। जब फसल को चढ़ जाएंगी तो पैदा क्या होगा? फिर अकाल पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अकाल पड़ेगा। इतना नहीं, बुरी बुरी बीमारियों से लोग मरेंगे। अभी ये सब बाकी है, बिल्कुल होगा, चिंता नहीं करो। अभी तो एक बीमारी के लिए परेशान हो, इसका दवा बन जाए ना, बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। लेकिन इसके बाद भयंकर बीमारियां आएंगी, फिर उसके बाद फिर बुरी बुरी बीमारियां आएंगी। करते रहो। और इसके पहले जो लोग विश्वास में बने रहेंगे, यीशु आएंगे और उनको लेकर के चले जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर बाकी लोग बचेंगे, तब कहेंगे अरे यीशु वाले कहाँ चले गए?
पता लगा कि घर में कोई है ही नहीं इनके, और जो घर में जो लोग मान रहे हैं वो लोग चले गए, बाकी जो नहीं मानते सब पड़े रह गए। तब पछताएंगे। जैसा लिखा है ना कि 2 चक्की पीसती होंगी और एक उठा लिया जाएगा, 2 लोग खेत में काम करते होंगे, 2 लोग खाट पे सोते होंगे और एक उठा लिया जाएगा। होता उठा लिया जाएगा, उठा लिया जाएगा। अभी समझा रहा है तो अभी नहीं समझ में आ रहा है, तब बाद में समझ में आएगा। अरे पास्टर की बातों को मान लिया होता तो ठीक था, आज हम भी चले गए होते प्रभु के पास। हालेलुया। बड़ा भयंकर उस दिन का समय होगा जब एक उठाया जाए। कोई जो है कि कार को चलाता होगा, कोई बस को चलाता होगा, कोई ट्रेन को ड्राइवर चलाता होगा और प्रभु का मानने वाला है, कोई हवाई जहाज चलाता होगा और प्रभु को मानने, पता लगा कि उसको प्रभु ने उठा लिया उस समय, तो बाकी लोग क्या होगा? फिर एक्सीडेंट में मारे जाएंगे। अरे मरोगे तब भी तुम, और हम तो उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। वो विश्वासी पायलट, वो विश्वासी ड्राइवर, वो उठा लिया जाएगा। लेकिन आप अपनी चिंता करो, तुम्हारा क्या हाल होगा जब उस समय, जब तुम उस बस में बैठे रहोगे, जब उस कार बैठे रहोगे, जब उस समय आप हवाई जहाज बैठे होगे, तब क्या होगा? जब वो उठा लिया जाएगा, वो प्रभु का बंदा उठा लिया जाएगा, तब आपका क्या होगा? कि उसने मन फिरा लिया है। हालेलुया। बड़ी घटना, बड़ी भयंकर बातें होगी। तब लोग चिल्लाएंगे, सड़कों पे, चौराहों पे लोग घुटनों टेकेंगे और कहेंगे प्रभु मुझे भी ले लें। तब प्रभु बोलेगा अच्छा अभी तेरे लिए एक बात है, अभी 7 साल का जो कलेश चलेगा उसमें तू मन फिरा लेना, गला कटा लेना, और फिर मैं तुझे अपने पास स्वर्ग में ले लूंगा। तो इससे ठीक है भैया, मेरी बात जो सुन रहे हैं, गला कटाने से ठीक है कि अभी प्रभु के चरणों में आ जाओ, अभी मन फिरा लो, उद्धार आपके पास है। हालेलुया। अभी ही उद्धार आपके पास है, क्योंकि उद्धार लेके प्रभु आया है। और यीशु जिसने क्रूस पर, जो आप विश्वास नहीं करते, अरे मर गया, क्या गजब कहते मर गया, अरे इसको भी देखो, आगे पढ़ के देखो, मरने के बाद जी गया हो, इसको क्यों नहीं बात देखते हो? बस इतना देते उसको कील पे ठोक दिया गया। अरे क्या बेवकूफी बात करते हो भाई, इसको देखो कि मरने के बाद वो जी गया, और जीने के बाद में 40 दिन हमारे बीच में रहा हो, खाया पिया सुसमाचार, फिर प्रचार किया, फिर उसने कहा मन फिराओ, फिर उसने कहा मेरे वचन पे लगे रहना, ठहरे रहना, और लोगों ने ठहरे रहे। आज हमारे पास प्रभु का संदेश आ गया, और ये संदेश मैं आपको दे रहा हूं, इसलिए बिल्कुल तैयार हो जाए। यदि आप चाहते हैं कि आज का वचन आपके जीवन काम कर रहा है, तो यदि आप चाहते हैं कि मन फिराना आप चाहते हैं, तो बिल्कुल हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए अपने मनों को तैयार करें, आइए अपने मनों को तैयार करेंगे, आइए मनों को तैयार करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हे मेरे परमेश्वर प्रभु, हे मेरे परमेश्वर लॉर्ड, जैसा आपका वचन कहता है मन फिराओ। हाँ मेरे खुदा लॉर्ड पिता, हम सब ने प्रभु आपके हाथों में जीवन दे दिया है प्रभु, आपके हाथों में अपना जीवन दे दिया है प्रभु। ये जीवन के मालिक प्रभु आप हैं, और आज जो लोग प्रभु अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु, और खुदा प्रार्थना करते हैं उनके लिए लॉर्ड, ये जो पश्चाताप करते हैं प्रभु, ये तो मेरे पापों से मन को फिरा लेते हैं प्रभु, तो प्रार्थना करते हैं प्रभु लॉर्ड, आप उनके भी उद्धार करता बन जाए प्रभु, क्योंकि आप चाहते हैं प्रभु कि लोग मन को फिराए, लोग बुरे कामों से मन फिराए, लोग पाप से मन को फिरा लें, लोग गंदे कामों से मन को फिरा लें, छोड़ दें। आप चाहते लोग बुरे कामों को करना छोड़ दें, जैसा वचन में लिखा है कि जीवन की चिंताओं में सुस्त ना हो जाएं। आज बहुत से लोग जीवन की चिंताओं में लिपट गए हैं, बिल्कुल उसे भी चिपक गए हैं। क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, कैसे रहूंगा, आगे कैसे चलेगा। लॉर्ड प्रभु, जिसे आपने जंगल में इस्राएलियों को खिलाया अपने प्रभु, उस समय न उनके कपड़े फटे, न चप्पल टूटे, उनके खिलाया पिलाया पहनाया प्रभु। आपने इस बात को दिखा दिया कि मैंने जब मिस्र से मैंने इस्राएलियों को निकाला, तो मैंने जंगल के रास्ते लेकर के इसलिए, ताकि इस बात को लोग जान लें मैं आज भी मैं वही परमेश्वर हूँ, मैं खिला सकता हूँ, पहना सकता हूँ, और मैं इनकी सुरक्षा कर सकता हूँ। तो आज जो लोग विश्वास करते हैं प्रभु, इस बात को जान ले, जिसने आज हमें आपसे कहता है कि
कि मैंने उस दिन खिलाया उनको, तो आज भी मैं तुम्हें खिलाऊंगा, पहनाऊंगा, संभालूंगा, ताकि उस दिन में जब बुरा दिन आए, जब संकट का दिन आए, तो उस समय भी संभाल के रखेगा। जिस परमेश्वर ने एलिया को खिलाया, जिस परमेश्वर ने सारपत को खिलाया, उस सारपत की विधवा को खिलाया, वही परमेश्वर आपको खिलाएगा। खाने की चिंता मत करें, पहनने की चिंता मत करें। अब चिंता उस बात की करना है कि प्रभु का आना निकट है। अपने आप को बचा लें, ताकि वचन में लिखा है तू और तेरा घराना उद्धार पाए। लिखा जो कोई विश्वास करे वो उद्धार पाएगा, और उसके विश्वास के द्वारा उसका घराना भी उद्धार पाएगा। हे मेरे प्रभु राम, जिस उस दरोगा ने मन फिराया, उसके घराने के लोगों ने मन फिरा लिया। प्रभु आज दुआ करते प्रभु, जित लोगों ने प्रभु आज हमारे इस आपके दिए वचन जो सुन रहे प्रभु, यदि वो अपने मन को फिरा रहे प्रभु, तो खुदा उनका घराना भी बचने पाए प्रभु लॉर्ड। हे मेरे लॉर्ड प्रभु, उनका घराना बचने पाए प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु इस लॉर्ड पिता, आपका सामर्थ बल बड़े बल के साथ हर एक के जीवन उतरने पाए प्रभु लॉर्ड। हर एक का जीवन बदल जाए प्रभु। आज से और प्रार्थना में लग जाए, आज से और वचन को पढ़ने में लग जाए प्रभु, आज से और संगति करने में लग जाए प्रभु यीशु। हे मेरे प्रभु यीशु, हर समय प्रभु आप पर ध्यान लगा के रखे प्रभु। हे मेरे प्रभु, उस बुरे दिन को देख सुनने के बाद कोई डरने ना पाए प्रभु, कि जब आपने कहा मत डर, 365 बार आपने कहा मत डर, मत डर, मत डर। जानते हैं प्रभु हमारे साथ हैं, प्रभु हमारे सबके साथ साथ चलता है, क्योंकि उसने कहा तुम मेरी आंख की पुतली हो, जो कोई तुम्हें छूता है तो फिर मेरी आंख को छूता है, मेरी आंख की पुतली को छूता है। प्रभु खुदावन एक एक जन को संभालिए प्रभु, एक एक जन को भला चंगा करे प्रभु, और आज बिल्कुल मजबूत हो जाए। जिन्होंने अपने मनों को फिराया है प्रभु, उनकी गलती गुनाह अपराध सब क्षमा करे प्रभु। हे मेरे यीशु पिता, उनका आत्मा उनको कायल करे प्रभु, ताकि खुदा उनके अंदर से पत्थर का हृदय निकल जाए प्रभु, मांस का हृदय आ जाए प्रभु लॉर्ड, बिल्कुल बदल जाए प्रभु, और आपकी महिमा करने पाए प्रभु। क्योंकि खुदा यीशु आप धर्म बनाने के लिए नहीं आ पाए प्रभु यीशु, बल्कि आप लोगों को बचाने के लिए आप आए प्रभु यीशु। एक पवित्र प्रजा बनाने के लिए आप आए हैं प्रभु यीशु, ताकि एक पवित्र समाज उस स्वर्ग में पहुंचने पाए। क्योंकि गंदे लोग, बुरे लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते प्रभु, इसलिए आप चाहते हैं कि पवित्र लोग, पवित्र मंडली स्वर्ग में जो आप घर तैयार करते हो उसमें पहुंचने पाए प्रभु। धन्यवाद देते लॉर्ड, आज की प्रार्थना, आज के वचन को प्रभु आपने स्वीकार किया प्रभु, और दुआ कर जिन लोगों ने वचन सुना उनके हृदय से शैतान वचन को चुराने ना पाए प्रभु, बल्कि मजबूती के साथ खड़े रह सके प्रभु लॉर्ड। प्रार्थना हमारी कबूल करें यीशु के पवित्र नाम में, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।